से शादी करा देने से इंसान का बच्चा होता है, तो फिर कहां से जाति है? जाति व्यवस्था नहीं है, जाति होती नहीं। लेकिन साथियों, इन्होंने फिर जाति क्यों बनाई, ये हमारे सामने सवाल है। जाति इसलिए बनाई कि अगर इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के कमेरे अर्जकों को, इनको बांटा नहीं गया जातियों में और कहीं एक हो गए तो इस देश के हुक्मरान बन जाएंगे। इसलिए इन्होंने उस समय जब पुष्यमित्र शुंग ने बिहद्रथ की हत्या किया था, उस समय भय और भ्रम, दो रास्ते इन्होंने अपने आप किया। क्योंकि ब्राह्मणवाद अगर जिंदा रखना है तो केवल दो उनके पास तरीके हैं, दो हथियार हैं, भय और भ्रम। भय पैदा करो, भय से ही ये जिंदा रह सकते हैं, भय पैदा करके ये सत्ता में रह सकते हैं। जब से इस देश में मोदी की सरकार आई है, तब से कितने कत्लेआम हुए हैं, मुझे बताइए कौन छूटा है? अछूतों पर इन्होंने हमला किया, पिछड़ों पर इन्होंने हमला किया, आज भी कर रहे हैं। मोतिहारी के संजय यादव प्रोफेसर को जिस तरीके से इन्होंने मारा वो पूरा देश जानता है। दबंग सांसद पप्पू यादव को कैसे मारा पूरा देश जानता है। और आरक्षण आंदोलन चला रहे हरियाणा के 30 जाट युवकों को गोलियों से भून दिया इस बर्बर सरकार ने। क्या हमें याद नहीं है? क्या हमें भूल जाना चाहिए? अभी उत्तर प्रदेश में तो इतनी तानाशाही चल रही है कि पुलिस के लोग पुलिस अधिकारियों के धान की फसल काट रहे हैं। अभी व्हाट्सएप पर देखा गया, अभी मेरठ, इसी मेरठ में भाजपा का पार्षद एक दरोगा को मारता है, तब तक मारता है जब तक वो जमीन पर नहीं। ये कानून और नियम है, यही राम राज्य है जिसको ये लाना चाहते हैं। इसलिए अमित शाह ने जब भाजपा शासन में आई तो उसने घोषणा किया कि हम 25 साल के अंदर भारत का प्राचीन गौरव वापस लाएंगे। वो प्राचीन गौरव उनका क्या होगा? उनका प्राचीन गौरव होगा उच्छिष्ट अन्नम दातव्यम जीर्णानि वसनानि च। इन सूत्रों को खाने के लिए जूठा अन्न, पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े और सोने के लिए जमीन पर पुआल, ये उनका राम राज्य होगा, इनका हिंदू राष्ट्र होगा। इनके शासन में ये जो प्राचीन गौरव लाना चाहते हैं, जब इस भारत का प्राचीन गौरव भारत के संविधान में है, तिरंगा झंडा हमारा प्राचीन गौरव है, ये पूरा भारत जानता है। जो मुद्रा है, उस मुद्रा पर सम्राट अशोक की ललाट हमारा प्राचीन गौरव है। इसके अलावा इनका प्राचीन गौरव क्या होगा, ये आप सभी लोगों को इस पर चिंतन करना चाहिए। समय बहुत खराब आ रहा है साथियों। वो कितनी चालें चलेंगे 2019 तक, आपको दिमाग पर जोर देना होगा। इसलिए कि अभी अभी इन्होंने कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया, कल किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का 2019 को देख करके, यानी कांग्रेस ने, कांग्रेस नहीं, गांधी ने सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया,
शुरुआत में ही लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। किसने? गांधी और नरेंद्र मोदी का आदर्श गांधी, नरेंद्र मोदी का आदर्श गांधी, जिसने पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, और आज वही पटेल नरेंद्र मोदी के आदर्श। ये भाई नहीं चलेगा, ये दोगला चरित्र नहीं चलेगा। या तो जालिम गांधी के साथ रहो या तो इधर रहो, सरदार पटेल के साथ रहो। तुम जालिम गांधी के साथ भी रहते हो और पटेल के साथ रहते हो, ये नहीं चलेगा। ये स्थिति है इस देश में इनकी। नरेंद्र मोदी करुणा के सागर, महिला सशक्तिकरण पर बहुत ध्यान देते हैं, बहुत भाषण देते हैं, महिलाओं की बड़ी चिंता है, और विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं की बड़ी चिंता। इन्होंने 3 तलाक के मुद्दे को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले उठाया। क्या कहा कि मुझे मुस्लिम बहनों का दुख देखा नहीं जाता। मुस्लिम पुरुष एक बार 3 बार अगर तलाक कह देता है तो मुस्लिम बहन सुहागन से अभागन हो जाती है। अरे नरेंद्र मोदी, तुम ये बताओ तुम्हारे यहां क्या हो रहा है कि तुम्हारी सुहागन अभागन की जिंदगी जी रही है और कहती है कि जरा मेरे पास तो कभी बैठा लो। ये स्थिति है। दूसरे के घर को झांकते हो, अपने घर को नहीं झांकते। धर्म की स्वतंत्रता है, इस भारतीय संविधान धर्म की स्वतंत्रता देता है। अगर तुम्हें महिलाओं की चिंता है, मुस्लिम महिलाओं की, तो मुस्लिम धर्म के लोगों के सामने उनके पास रखो, वो चर्चा करेंगे, वो फाइनल करेंगे। तुम कौन बनते हो फाइनल करने वाले? और तुम अपने घर में देखो तुम्हारे यहाँ क्या व्यवस्था है। स्त्री शूद्रो विद्या नाधियताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा मत दो, नारी को शिक्षा मत दो। क्या तुमने इस पर कभी ध्यान दिया? नारी अवगुणों की खान है, विधि उन्हें नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघगुणगन। कहां लिखा है? रामचरितमानस में, तुम्हारा धर्मशास्त्र है। सारे अवगुणों की खान नारी है। इस पर तुम कभी चिंतन नहीं करते। हम पूछना चाहते हैं कि अगर अवगुणों की खान नारी है तो तुम किस खान से पैदा हुए हो, किस खान से आए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम इस पर क्यों नहीं पाबंदी लगाती? तुम्हारे इन धर्मशास्त्रों को अर्चक संघ ने घोषणा के साथ जलाया है। 14 अप्रैल 1978 से 30 अप्रैल 1978 तक घोषणा के साथ जलाया है, और हमने मुकदमा भी लड़ा। और तुम्हारे गवाह भाग खड़े हुए साथियों, इनके गवाह टक्कर भी नहीं ले सकते। इनकी जाति प्रथा ने हमें बांटा है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर तुम्हें जाति प्रथा खत्म करना है तो तुम्हें इन वेदों और शास्त्रों में डायनामाइट लगाना ही होगा। और उनको आदर्श मानने वाले माननीय रामस्वरूप वर्मा ने डायनामाइट लगाया। हमारे गोरखपुर में 129 लोग पकड़े गए थे, बनारस में पकड़े गए, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनके सारे धर्मशास्त्र संविधान विरोधी हैं। ये टक्कर नहीं ले सकते। इसलिए साथियों, आज इस विज्ञान दिवस के शुभ अवसर पर आप संकल्प लेकर जाइए। आप संकल्प लेकर जाइए
कि हम ब्राह्मणवाद को नष्ट नाबूद करेंगे। भारती जी ने ब्राह्मणवाद को नष्ट नाबूद करने के लिए अपना पूरा जीवन होम कर दिया, पूरा जीवन लगाया। और जब तक ब्राह्मणवाद जिंदा रहेगा, आप जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए ब्राह्मणवाद के खात्मे के लिए आज इस विज्ञान दिवस के अवसर पर अपने समाज के दिमाग से अज्ञान हटाने के लिए आपको कृत संकल्प। वर्मा जी क्या कहते थे? विचार को बदल दो, व्यवहार बदल जाएगा। विचारों को बदलो, व्यवहार बदल जाएगा, आचरण बदल जाएगा। तो विचार बदलने की जरूरत है, और हम जब तक विचार नहीं बदलेंगे तब तक आचरण नहीं बदलेगा। हमारी बहनें भी यहां पर, अभी करवा चौथ आया, करवा चौथ के अवसर पर इतना तामझाम, दिन भर महिलाएं उपवास करती रही। किस लिए? कि मेरा पति दीर्घायु हो, मेरा पति दीर्घायु हो। लेकिन ब्राह्मणों ने कोई ऐसा पर्व नहीं बनाया कि तुम्हारा पति भी तुम्हारी दीर्घायु की कामना के लिए कोई त्योहार बनाए। ये विषमता क्यों? ये विषमता क्यों? आप इस देश में पति के दीर्घायु रहने की कामना करते उपवास रखती हो, लेकिन भारत के लोगों की जो मृत्यु दर है बहुत ज्यादा है, उम्र कम होती है। जापान की महिलाएं अपने पति के लिए कोई भी व्रत त्योहार नहीं रखते, सबसे ज्यादा आदमी वही लंबी आयु तक जीता है। ये किसने बताया था? ये भारती जी ने बताया था। ये स्थिति है। हमारी बहनें